इस वक्त वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपको लिए चलते हैं। भी नहीं हो रहा और इन वाक़यात में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से सबसे पहले तमाम जो मज़लूम ख़ानदान हैं उनके साथ जो है वो इजहार यकजहती भी और उनके साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से दिली ताज़ियत जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। ये उनका हुक्म था कि मैं उनकी तरफ से उनका एक जो है स्टेटमेंट तो कल ही चला गया था, लेकिन आज उनका हुक्म था कि मैं ख़ुद जो है उनकी तरफ से शोहदा के ख़ानदानों के साथ जो है वो इजहार यकजहती उनका पहुँचाऊँ। सिर्फ गुजारिश इतनी है कि ये जैसे मैंने कहा कि वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें कमी नहीं हो रही और रियासत को जो है वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे आपको याद है आर्मी चीफ साहब ने एक तकरीब में कहा था कि ये 1500 लोग जो हैं ये बलूचिस्तान को जो है वो हमसे अलहदा नहीं कर सकते। और कल मुझे मैंने कोशिश की, मैंने देखा कि जो बहुत सारे इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियन बनते हैं और जो अपने आप को जिनको अवार्ड्स मिलते हैं, जो जिनको हर मजलूम जो है वो उसकी आवाज़ उठाने का शौक़ है, लेकिन जब बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। ना उनकी टाइमलाइन पे आपको कुछ दिखता है और ना ही उनकी जो है वो किसी तरह किसी जगह पर भी कोई मजम्मत करते हुए, किसी जगह पर जो है वो कोई किसी को नॉमिनेट करते हुए, किसी के जो है बारे में बात करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बलूचिस्तान में अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा हो, ज्यादती हो रही हो, हम सब खड़े होकर बात करते हैं। तो अगर पंजाब के शहरियों के साथ इस तरह चुन चुन के उनको मारा जाए तो ये इंसानी हकूक़ चैंपियन सो क्यों जाते हैं? इनको नींद की गोली क्यों दे दी जाती है और इनके मुंह से आप एक लफ्ज़ नहीं सुनते? ये और ख़ास तौर पर वो आपने देखा कि जिसमें एक वालिद अपने की जो है वो डेथ के ऊपर शिरकत करने के लिए 2 भाई आ रहे थे और अब उनके घर से 3 जनाजे उठेंगे। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत तकलीफ दे बात है। और एज़ यूजुअल सोशल मीडिया पे एक विक्टिम ब्लेमिंग मैंने फिर देखी। पता नहीं हम किस तरह की कौम होते जा रहे हैं कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि देखें ना जी, कोयटा में हालात इतने ख़राब है तो जाते क्यों हैं कोयटा के अंदर जो है वो काम करने के लिए? मैं शर्म नहीं आती है इस तरह की बातें करते हुए। विक्टिम ब्लेमिंग जो है वो शुरू हुई थी, एक महात्मा करके गया था, अब वो पूरी एक वो शायद जनरेशन के अंदर पेनिट्रेट की जा चुकी है कि वो बजाय इसके कि किसी के साथ इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा सानिया हो गया, उसके साथ कोई इज़हार यकजहती करे, विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। दूसरी एक अनफॉर्चुनेट वाक़या था सवात का, जिसके अंदर जो है वो पंजाब के 10 जो शहरी हैं, एक पूरा ख़ानदान वो जो है वो दुनिया से गए थे। उनको जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अकेला नहीं छोड़ा। उनके लिए जो है जो हुकूमत की तरफ से किया जा सकता है वो किया गया है। और मैं कोई नुमाइश के लिए, मैं कोई बताने के लिए सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हुकूमत पंजाब जो है वो अपने जहाँ अपने शहरियों की पंजाब के अंदर भी जो है वो खिदमत और हिफाजत का ख्याल रखती है, वहाँ पर इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो बहुत तकलीफ़ दे वाक़यात हैं, उसमें भी जो फैमिलीज़ हैं उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता। और वज़ीर बल्दियात जो हैं हमारे ज़िशान रफ़ीक साहब, वो जनाजा भी उसमें भी शरीक हुए थे और उसके बाद बाकी जो तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से उस ख़ानदान के साथ जो है वो पूरी की गई हैं। आज आपको दूसरा एक बुलाने का मकसद ये है कि हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा 1.5 साल से, अगर मैं कहूँ कि उनका टॉप मोस्ट एजेंडा जो है वो क्या है, तो वो हेल्थ है। और हेल्थ के ऊपर उनकी जितनी भी वो रिफॉर्म्स कर सकती हैं, उनके ऊपर बहुत रेजिस्टेंस भी आती है, उनके खिलाफ जुलूस भी निकलते हैं, उनके खिलाफ नारे भी लगते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी जो हेल्थ के मामले में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसको कभी वो जो है वो नज़रअंदाज नहीं करती। और उन्होंने आते ही जो है सरकारी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का एक प्रोग्राम शुरू किया था। और खाली रिवैम्पिंग ही नहीं, आपको पता है कि बहुत सारे नए स्टेट ऑफ द आर्ट बड़े बड़े अस्पताल
जो 12 साल 17 साल वाली हुकूमतें भी नहीं बना सकी, वो अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 साल में जो है वो तकरीबन तकमील के मराहिल में हैं, जिसमें नवाज शरीफ कार्डियक हॉस्पिटल जो है सरगोदा, उसकी एमरजेंसी ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया, अभी उसका इफ्तिताह नहीं हुआ। जो कैंसर हॉस्पिटल है उसने दिसंबर में इंशाल्लाह उसकी एमरजेंसी ने जो है वो काम शुरू कर देना है। और ये उसके साथ साथ जो फील्ड हॉस्पिटल हैं, आपको पता है उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और वो फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो पिछली दफ़ा जब मेरे पास अभी अपडेटेड इतला नहीं है, लेकिन जो कोई 15 दिन पहले की इतला है वो ये है कि 93 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है उनके डोर स्टेप के ऊपर फील्ड हॉस्पिटल्स ने ट्रीट किया है, यानी 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। उसके साथ जो अद्वियात की फरामी है एट द डोर स्टेप, वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, लोगों को 2 महीने का स्टॉक मिलता है। और कैंसर है, हेपेटाइटिस है, हार्ट और टीबी, इनकी जो अद्वियात हैं वो लोगों को मिलती हैं। और उसके साथ साथ बच्चों के लिए जो है वो इंसुलिन प्रोग्राम भी चीफ मिनिस्टर ने शुरू किया था, और जो बच्चे हैं टाइप 1 के डायबिटीज़ के, उनको भी जो ये अद्वियात हैं वो मिलती हैं। सरकारी अस्पतालों में कि बहुत जो है मुहर्रम अल हराम के दौरान भी एक बहुत ह्यू एंड क्राई किया गया, जी हेल्थ कार्ड बंद हो गया, जी हेल्थ कार्ड बंद हो गया। मैं आपको सिर्फ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि हेल्थ कार्ड अभी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें अभी भी जारी है। सरकारी अस्पताल में होता क्या था, सरकारी अस्पताल में सरकार पैसे देती थी सरकारी अस्पताल को, सरकारी अस्पताल उसमें ट्रीट करके वही पैसे वापस भेज देती थी। भाई सरकारी अस्पताल में जहां पिछली दौरे हुकूमत में तमाम टेस्ट अद्वियात जो है वो फ्री नहीं मिलती थी, वहां पे शायद इसका कोई काम जो है वो बंद होता। अब तमाम तर अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर किसी भी तरह का टेस्ट है, किसी भी तरह की दवाई है, वो तमाम तर फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम मरीजों को मिलेगी और मिल भी रही है। सो वो जो एक तरीका था कि हेल्थ कार्ड के नाम पे आप जो है अस्पताल को पैसे भेजे, अस्पताल वही पैसे दोबारा जो है वो हुकूमत पंजाब के खजाने में जमा करा दे, तो ये इसको सिर्फ एक जो ये टेक्निकलिटी है इसको रिमूव किया है प्राइवेट अस्पतालों के अंदर। अभी भी सेहत कार्ड जो है वो अपना काम कर रहा है और करता रहेगा। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा था कि सेहत कार्ड बंद कर दिया गया, और सेहत कार्ड क्यों बंद होगा, वो खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में, जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, 2014-15 के अंदर जो है इस कार्ड का जो है वो इफ्तिताह किया था। सो ये PMLN का प्रोजेक्ट है जो अपनी कुछ मोडेलिटीज के साथ जो है वो दोबारा काम कर रहा है। देखिए, मुझे हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी क्यों मिले, मुझे खुद जो मुझे तनख्वाह देती है ना पंजाब हुकूमत, तो मुझे अपना इलाज खुद कराना चाहिए। वहां पर एक यूनिवर्सल बनाया गया था, अमीर से अमीर लोग जो है वो भी सेहत कार्ड इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसलिए कुछ मोडेलिटीज को, कुछ चीजों को जो है वो ठीक करके ये तमाम काम आज हो रहे हैं। एक जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो फिर यह है कि आपको एक आधी अधूरी इतला मिलेगी और इतला मिलने के बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि आज प्रीएम्प्टली आपको जो है वो पहले से बता दिया जाए। और खुशखबरी ये है कि जो लाहौर का सबसे पुराना और बड़ा जो जच्चा बच्चा अस्पताल है लेडी वेलिंगटन, उसको जो है दोबारा तामीर किया जाने लगा है, और इसको ज़ाहिर है तामीर करने के लिए अस्पताल को खाली करना पड़ेगा। और उसको खाली करने के लिए जो है वो, चूँकि एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट की एक टीम जो है उसने उसको विजिट किया था, और उसके मुताबिक ये जो बिल्डिंग है ये अब मखदूश हालत में है, इसके साथ रिस्क नहीं लिए जा सकते। मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड ज़रूर बताना चाहती हूँ। ये 1933 में जो है ये एक जो इसकी फाउंडेशन जो है वो रखी गई थी लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल के नाम पे, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे उस वक़्त के, उन्होंने अपनी बेगम के नाम पर ये अस्पताल जो है ये बनाया था। और ये जो है फिर ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और इसके साथ एसोसिएटेड भी जो है वो रहा है। लेकिन ये है कि 2011 में जब फिर से नून लीग की हुकूमत थी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसको जो है वो रेनोवेट करने और इसको दोबारा बनाने की कोशिश की। उस वक्त वो जो हमारे मुल्क में रवाज है कि जो भी पब्लिक इंटरेस्ट का काम है उसके ऊपर जो है वो ह्यूएन कराई शुरू कर दिया जाता है, नहीं बन सकता, नहीं बनाने देंगे, जो ऑरेंज ट्रेन के साथ हुआ था, और कोर्टों में चले जाएंगे और जो है वो एक पब्लिक जो इंटरेस्ट का एक मंसूबा होता है वो उसकी नज़र हो जाता है। सो 2011 में जो है वो ये प्लान इंट्रोड्यूस कराया गया कि अस्पताल नया बनेगा, वो नहीं बन सका। फिर 2014 में जो है वो 44 कनाल ज़मीन जो है वो आइडेंटिफाई भी कर दी गई थी लारी अड्डा के करीब कि यहाँ पर ये नया अस्पताल बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है
वो एक ऐसे शख्स की हुकूमत आई जिसने अपनी वालदा के नाम पर खैरात इकट्ठी करके अस्पताल बनाया, लेकिन उसने जो है पंजाब के किसी अस्पताल को रिवैम्प नहीं किया, ना उसने पंजाब के किसी अस्पताल को नया बनाया और ना ही जो है वो बने हुए जो है उनको ठीक किया। सो ये फिर से अब जो है नून लीग की हुकूमत आई है और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज की हुकूमत है, तो इस प्रोजेक्ट को जो है वो दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं, मुख्तलिफ जो हमारे सरबराहान हैं मुख्तलिफ इदारों के, उन सब ने जो है वो बैठ के प्रपोज किया है कि इस अस्पताल के 3 यूनिट जो है उनमें से एक यूनिट को शादरा टीचिंग हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा, दूसरा गवर्नमेंट अस्पताल यकी गेट जो है उसमें जाएगा एक यूनिट, और तीसरा जो है वो लेडी एचएसएन अस्पताल जो है उसमें आर्जी तौर पर इन 3 यूनिट्स को शिफ्ट किया जाएगा जब तक नई बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इस हवाले से जो है वो एक कमेटी भी तश्कील दी गई है जो ये तमाम शिफ्टिंग का जो मरहला है उसको ओवरसी करेगी, ताकि देखा जाए किस किस अस्पताल में कौन कौन सी फैसिलिटी है, कौन कौन सी मौजूद नहीं है, बिकॉज ये स्पेसिफिकली जो है वो ख़वातीन और जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है उसके हवाले से उसको वो करना होगा। तो एक ब्लॉक या कोई एक यूनिट उसको बाकायदा जो है वो पूरी तरह से तैयार किया जाएगा इन 3 अस्पतालों के अंदर। सो उसके ऊपर जो है वो तश्कील दी गई है एक कमेटी जो तमाम यूनिट्स को मुंतकिल करने के बारे में जो है वो देखेगी। और ये 7 अरब 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 7 अरब 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसकी मालियत से जो है 235 बिस्तरों का नया कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जा रहा है। ये चूंकि एक लाहौर की आबादी जितनी है और लाहौर के इर्द गिर्द की डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पर ख़वातीन जो है वो आती थी और बहुत बेड्स की कमी का बहुत एक शिकायत जो है वहाँ से सामने आती थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 235 बेडेड ये हॉस्पिटल जो है एक पूरा कॉम्प्लेक्स इसमें जो है वो बनाया जाएगा और इस कॉम्प्लेक्स को जो है वो तकमील होते ही लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल दोबारा उस कॉम्प्लेक्स में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जब हम ये कहते हैं कि पंजाब में ये काम पहली दफ़ा हो रहा है तो बड़ी तकलीफ होती है लोगों को, और वो लेकिन ये है कि उनके पास भी एक दौरे हुकूमत था, बना लेते ना, वो भी कर लेते। कोई एक अस्पताल जो बनाया हो, कोई एक अस्पताल जो रीवैम्प किया हो, और यहाँ पर जहाँ वो कहते हैं ना देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अब आपने 1-1.5 साल के अंदर कैंसर हॉस्पिटल भी जो है वो अपना काम करने जा रहा है ना, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो हर हुकूमत ने नारा लगाया हम बनाएंगे, नहीं बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह वो 1.5 साल में जो है उसको वहां पर लोग जो है मुस्तफीद हो रहे हैं। और ये जो रमज़ान पैकेज है, निगहबान रमज़ान पैकेज है, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, जो 50,000 के करीब घर जो तामीर होने जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वाकई में पहली दफ़ा हो रहे हैं, लोग होते हुए देख रहे हैं, जिसको अब दूसरे सूबे कॉपी भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी कि केपीके ने जो है वो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम जो है उसको कॉपी करके वो प्रोग्राम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे इसके ऊपर बहुत खुशी है। केपीके के लोगों को भी जो है वो अपनी छत अपना घर मिलना चाहिए, और इसलिए जो हारी कार्ड है सिंध के अंदर वो भी जो है वो काम कर रहा है। तो ये तमाम बहुत अच्छी और खुशी की खबरें हैं जो बाकी लोगों को भी, बाकी सूबों के लोगों को भी मिल रही हैं। और इसलिए मेरे आपसे जो है वो बताने का मकसद ये था कि लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल को जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट 235 बेडेड हॉस्पिटल वो बनने जा रहा है 7 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से। और इंशाल्लाह ताला तब जब तक वो तामीर नहीं होता तब तक एक जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर के ऊपर 3 हॉस्पिटल्स के अंदर जो है इस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जा रहा है, बिकॉज जो पेशेंट हैं और बीमार है वो इंतज़ार नहीं कर सकता। सो ये एक अरेंजमेंट जो है वो हमें इन 3 अस्पताल में करने जा रहा है, जिसके हवाले से तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी वहाँ उन हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाएंगी, और मुकम्मल तौर पर एक यूनिट को वहाँ पर बनाया जाएगा जहाँ पर जो ख़वातीन हैं तो वो अपना जो इलाज है वो करा सकेंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, एक तो ये बताइएगा कि जो सेहत कार्ड की आपने बात की जी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की करप्शन हुई और जाली ऑपरेशन किए गए, उसकी इंक्वायरी अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। और दूसरा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जांच करने जा रही है और उनकी आज मीटिंग्स भी हो रही है, और वज़ीर आला के भी कल लाहौर में तशरीफ ला रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें एक ऐड कर लें कि कासिम और सुलेमान भी सुना रहे हैं, तो कहा जा रहा है कल जवाब कर लिया जाएगा। देखिए, पहली तो बात यह है कि सेहत कार्ड के हवाले से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं पिछले दौरे हुकूमत की। उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो भी मेरा ख्याल अभी तक शायद नहीं बनी हैं, वो मंजर आम पे नहीं आई हैं, आ जाएंगी।
और जो भी मैंने जैसे कहा था कि पंजाब में ज़ीरो टॉलरेंस है, जिसने जो गलत किया है वो उसको भुगतना पड़ेगा। और अगर ओवर इन्वॉइसिंग और ये सब कुछ जो होता रहा हम भी देखते रहे तो वो वापस करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जहाँ तक एहतजाज की, तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। और अब अजीबोगरीब स्टोरियाँ आ रही हैं मीडिया के ऊपर, वो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं इस झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। और MPs MNAs को भी आज मेरे ख्याल कुछ धमकियाँ देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। जब भी बलूचिस्तान में किसी पंजाबी का कत्लेआम किया जाता है, कोई भी इंसानी हकूक की तंजीम या उसके अलमदार इसके ऊपर कोई मजम्मत जारी नहीं करते हैं और ना ही कोई आवाज बुलंद की जाती है, ऐसा क्यों है? मैंने तो बात ही यहाँ से शुरू की थी, मुझे क्या पता क्यों है। या तो इनके इंसानी हकूक सिलेक्टेड है, या इनकी जो ये जो चैंपियन है ये जाली हैं, नकली हैं, और ये सिर्फ जो है वो इदारों को मलाइन करने के लिए और इदारों के खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा करने के लिए बलूचिस्तान का जो है वो मरहूमियों को एक जो है वो इशू बनाते हैं। लेकिन महरूमियाँ जो है वो तो हर एक जगह पर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि गन उठा ली जाए और वहां पर इस तरह से पंजाबियों को खासतौर पर टारगेट करके मारा जाए। तो ये एक तकलीफ दे बात है। मैं समझती हूँ कि रियासत पाकिस्तान को इसके ऊपर वंस फॉर ऑल अभी बहुत जल्द कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ये इस तरह से नाकाबिले कबूल है। कितनी देर में बनेगा? और दूसरा, पहले ही हॉस्पिटल पे बहुत लोड है, उसके बारे में बता दीजिएगा कि क्या हुकूमत पंजाब की स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपको भी पता है कि पहले भी जो हॉस्पिटल की कंप्लेंट्स आई थी ओवरलोडिंग की वजह से आई थी, तो अभी ये हॉस्पिटल कितनी देर में बनेगा? और सेकेंडली, हुकूमत पंजाब जो मुतअद्दिद बार वाक़या हो चुका है ये अफसोसनाक, इसको अपने जो वज़ीर आला हैं कोयटा उनके साथ उठाने जा रही है। जी हमेशा देखिए, वज़ीर आला तो उन्होंने कल मीटिंग भी की है, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने, और उनकी बड़ी सख्त स्टेटमेंट भी इस हवाले से मौजूद थी। वो उसके ऊपर इकदाम भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो शरपसंद हैं, जो प्रॉक्सी हैं इंडिया की, अभी बुनियादन महसूस ख़त्म नहीं हुआ। ये बुनियादन महसूस की एक अगला स्टेज है जिसके अंदर हमारे ही बीच में से लोग जो है उनकी प्रॉक्सीज के तौर पर काम करते हैं। वो कई इंसानी हकूक के चैंपियन भी हैं जो प्रॉक्सीज के अंदर काम कर रहे हैं इंडिया की, जिनको ये जो है पंजाबी शहरी मरते हुए नजर नहीं आते। ये जो है ये वो मजीद नामी एक, वो आपको मालूम है DGISPR ने भी वो पूरा एक दिखाया था जाफर एक्सप्रेस के अंदर जिस तरह से इंडिया इन्वॉल्व था। तो ये बुनियादी महसूस का एक दूसरा मरहला है जिसके अंदर इस तरह से जो हमारे बीच के अंदर से लोग जो है उनको प्रॉक्सीज जो है वो बनाया गया है और वो अपने मुल्क के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं। सो अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी काम कर रहा है उसको बिल्कुल, वो किसी भी जगह पर हो, उसको बिल्कुल किसी तौर पर माफ नहीं किया जाना चाहिए फॉर श्योर। ये है कि पाकिस्तान जिस तरह सफारती सतह पर कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, जितना हिंदुस्तान खुलकर एक्सपोज हो गए, तो दो सूबों में हम ये देख रहे हैं मुसलसल KP के और बलूचिस्तान के, वहाँ पर पंजाबियों को कतल जब चाहते हैं तो एक तो नेशनल एक्शन प्लान बना था। उस हवाले से अब क्या होना चाहिए? दो सूबों में अमन व अमान की जो सूरत हाल है, तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ पर CCD जैसा कोई इदारा कायम हो जाना चाहिए या फिर गवर्नर राज लगा के क्लियर? तो देखिए नहीं, मैं ये उन सूबों के मामलात में तो मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती, ना मैं उसको कमेंट करना चाहती हूँ, लेकिन ये तो ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हम सब एक फेडरेशन हैं और एक फेडरेशन को कमज़ोर करके एक सूबे के शहरियों को दूसरे सूबे के अंदर जो है वो कत्ल करके ये मुल्क के अंदर कोई अनारकी पैदा करने की जो कोशिश कर रहा है उसको बिल्कुल आहनी हाथों से निपटना चाहिए। और अब नहीं तो फिर कब होगा, ये देर हो जाएगी बहुत। और मुझे यकीन है कि रियासत पाकिस्तान जो है, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, आप डेली की बुनियाद पर देखते हैं जो फितना और ख्वारिज हैं उनके लोगों को रोज़ जो है वो इबरतनाक जो है वो सजा दी जा रही है और इसको कंटिन्यू ही रहना पड़ेगा, बिकॉज ये जितने भी हैं ये जब तक पूरी तरह ख़त्म नहीं होते पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं आ सकता, अमन के बगैर खुशहाली नहीं आ सकती और खुशहाली के बगैर पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसको आगे नहीं बढ़ा सकती। किसी भी वज़ीर-ए-आला के लिए अब तक जितने वज़ीर-ए-आला आए उनके लिए सीवरेज के प्रोजेक्ट्स के हवाले से इतनी बड़ी रकम खर्च करना यकीनन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बड़ा क्रेडिट है, लेकिन इसके सम्राट जो
से जी वो नहीं पहुंच सके और आप भी इस चीज के विटनेस हैं कि उसी तरह से जल तक एक देखा गया और जो पहली प्रॉपर बारिश थी उसमें ये हुआ। इसकी बुनियादी जो वजह है कि आप समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपना काम वक्त पर मुकम्मल नहीं किया जिसकी वजह से सीवरेज लाइंस को ऑपरेशनल बर वक्त नहीं किया जा सका, और क्या अगर ये उनकी वजह से इस तरह का हुआ इतना पैसा खर्च करने के बाद तो क्या कोई टेक्निकल टास्क होगा? देखिए, पहले तो दो चीज़ें हैं आपके सवाल की। पहले तो वो इलाके जहाँ पर ये डेवलपमेंट का काम हो रहा था वहाँ पे यकीनन प्रॉब्लम्स आए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, बिकॉज खुदाइयाँ हुई नहीं हैं और अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट जो है अपनी डेडलाइन को मीट नहीं कर सका। लेकिन उसकी रीज़न है, इस बड़े लेवल के ऊपर कभी ये काम हुआ ही नहीं, और ये हर गली मोहल्ले के अंदर सीवरेज डालना, फिर उसके बाद उसके सूखने का इंतज़ार करना, फिर उसके बाद सड़क का बनना, तो ये एक टाइम लेता है। बट ये जल्दी हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन जो बाकी जगह हैं, ये जो आम बारिश नहीं थी, 6.5 से 8 घंटे के बीच की बारिश आम बारिश नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि कहीं पर भी बारिश के अंदर आपको इंतजामिया घर बैठ के सोती भी नजर नहीं आई। चीफ सेक्रेटरी से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर मतलब वजीर से लेकर हर बंदा फील्ड के अंदर मौजूद था वो। और अभी मैंने देखा वो जो प्रोपेगेंडा फितना सेल है इनका, वो डीएचए की तस्वीरें लगा लगा कि भाई डीएचए हमारे अंडर नहीं आता। ये डीएचए वाले जो वोट डालते हैं ना, जब इनको पता होना चाहिए कि ये जिनको वोट डालते हैं और ये डीएचए जो है ये किसके अंडर काम करता है, डीएचए हमारे अंडर। अब डीएचए के अंदर जो है वो कुछ प्रॉब्लम हुआ पानी का, वहां सीवरेज में उनकी जो है वो निकासी आप में लेट हुआ। लेकिन पंजाब की जो लाहौर की बाकी सड़कें हैं, शाहराएं हैं, अंडरपासेस हैं, उसको मिनिमम टाइम के अंदर कोशिश की गई कि इसको क्लीन किया जाए। तो बारिश के अंदर पानी का इकट्ठा होना नेचुरल है, लेकिन क्या उस पानी को निकालने की कोशिश की गई कि नहीं, ये सवाल है। कितनी देर में पानी निकाला गया, ये सवाल है। और क्या पूरी इंतजामिया आपको काम करती हुई नजर आई कि नहीं, ये सवाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों का सवाल मुस्बत में है। चीनी की बरामद करने का फैसले पर कीमत 200 रुपए से ऊपर पहुंच गई। पंजाब हुकूमत इस पर क्या पॉइंट को रखती है? पंजाब में ज्यादा आबादी पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर मुतासर हो रही है। दूसरा ये फरमाए कि हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है तो रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे बंद कर दिए जाए। हुकूमत का क्या प्लान है कि इस पर सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करवा सके? हसन, आपको पता है हम तो 10 बजे की भी कई दफ़ा कोशिश कर चुके हैं, एफर्ट्स कर चुके हैं, लेकिन वो फिर आपको पता ना हमारे मुल्क में धरना एहतजाज तैयार बैठा होता है। मतलब आप कहीं रिफॉर्म की बात करें, सबसे पहले धरना और एहतजाज शुरू हो जाएगा। देखिए, सोसाइटी मिल के बनती, दुनिया में 6 बजे के बाद कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। सब लोग जो है वो एक मॉल्स बंद हो जाते हैं, लोग सोशल लाइफ अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर पता नहीं क्या रवाज है, 12 बजे उठेंगे हम, 1 बजे काम शुरू करेंगे और उसके बाद रात तक हमने जो है वो ये चलाना है। सो हुकूमत ने ये पहले भी जो है ये इम्प्लीमेंट कराया था, और अब भी अगर कोर्ट का हुक्म है तो यकीनन हुकूमत बाउंड है कोर्ट का हुक्म जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। और चीनी ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ही जवाब दे सकती है। मैंने आज सेहत पे रहना था, इसमें से आपने कोई हेडलाइन निकाल लेनी है और बाकी सेहत की बातें पीछे रह जाएंगी। मैडम ये बताइएगा कि आपने सोशल इकोनॉमिक पर एक काम हो रहा था पंजाब गवर्नमेंट का, और अभी तक उस हवाले से मुकम्मल तौर पर काम क्या सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये जो आप सेहत कार्ड के हवाले से कैटेगराइज कर रहे हैं कि उस पर अमीर आदमी भी इलाज करवा रहा था और गरीब भी करवा रहा था, तो अगर लिस्ट ही डेवलप नहीं होगी तो किस तरह से आप तफरीक करेंगे कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, हमदर्द? अहमद साहब, इस पे काम हो रहा है, ये सर्वे जो है चल रहा है। और ये सर्वे देखिए 12-14 करोड़ का सर्वे मजाक बात नहीं होती। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई घर, हाउस होल्ड रह ना जाए जिसका सर्वे ना हुआ, तो इस पर टाइम लगता है। ये सालों में सर्वे कंप्लीट होते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने ये डेडलाइन दी हुई है, ये सर्वे जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास खुद, और ये भी अपनी नौयत का अलहदा प्रोजेक्ट होगा कि एक सूबे के पास अपना खुद का सर्वे, एक सेंसस मौजूद होगा, उसको मालूम होगा कितने गरीब लोग हैं, कितने लोग पॉवर्टी की लाइन से नीचे रहते हैं, कितने लोगों को छत की जरूरत है, कितने लोगों को राशन कार्ड की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें जो है ये उस सर्वे के साथ की बात की गंगाराम हॉस्पिटल में जो बच्चा वार्ड है, आप वहाँ जाके देखिए, इतनी करप्शन है वहाँ पे, इतनी गंदगी है, वजीर आपको वहाँ जाता कोई नहीं है। मैडम उस पर भी कोई देखे ना।
देखिए मैंने जैसे गुजारिश की है अदनान साहब कि 235 बेड का जब एक स्पेसिफिक अस्पताल बन जाएगा ना, और स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल, बाय द वे हम कोई एवं ही माठे से जो है ना वो डंग टपाव वाले अस्पताल नहीं बना रहे, वो अस्पताल बना रहे हैं जिसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप जो है वो जाके कम्पीट कर सकते हैं किसी भी दूसरे मुल्क के अस्पताल से, और वहाँ पर तमाम फैसिलिटीज, नई इक्विपमेंट, नई चीज़ें जो है मौजूद होंगी। तो ये जो लोड है बाकी अस्पतालों के ऊपर ये यकीनन कम होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। रिवैम्पिंग के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट काफी बात करती थी, कहाँ तक पहुंचे? जब तक बेसिक हेल्थ यूनिट कामयाब नहीं होंगे टेस्टिंग केयर पे तो लोड ऐसे ही चलता रहेगा। जी आपकी लिए खुशखबरी है कि तकरीबन 70 से 75% जो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वो फंक्शनल हैं, वो काम कर रहे हैं, और उस बेसिक हेल्थ यूनिट्स में मैं आपको सबको, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आप सबको दावत देती हूँ कि आप शहर में नहीं किसी रिमोट गांव में जाइए और वहां जाकर उस बेसिक हेल्थ यूनिट को जाके विजिट कीजिए और देखिए वहां किस तरह की फैसिलिटीज दी गई हैं। और वो जो एक ह्यू एंड क्राई किया गया, बेच दिया, वो BHU बेच दिए, बेच नहीं दिए, वो एक डॉक्टर जो, देखिए डॉक्टर्स भी बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं जिनके पास सरकारी नौकरियां फिर उनको एक लिमिटेड होती हैं, दी नहीं जा सकती, वो डॉक्टर्स जो है वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं उस हेल्थ क्लिनिक को, उस हेल्थ क्लिनिक के अंदर 24/7 मौजूद होते हैं, अपने लिए भी कमा रहे हैं, लोगों को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। इससे बेहतर मॉडल हो ही नहीं सकता। और ये मैं समझती हूं कि ये जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का हेल्थ क्लिनिक्स का इनिशिएटिव है ये एक तारीख रकम करेगा। अब तो वहां डिलीवरीज भी शुरू हो गई हैं, वो जो आपका सवाल था ना, शहरों में आना पड़ता है खवातीन को डिलीवरीज कराने के लिए, बेसिक हेल्थ यूनिट्स में डिलीवरीज भी शुरू हो गई हैं खवातीन की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, निजी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड की सहूलत मौजूद है। शामिल करेंगे ब्रेक, देखते रहिए आज। मिली क्या?